नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले खबर कटरा से, जहां से वैष्णो देवी जाने के पैदल रास्ते पर आज हंगामा खड़ा हो गया। भवन तक जाने के नए रास्ते के खिलाफ दुकानदार प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। शेरों वाली माता के दर तक पहुंचने के रास्ते को लेकर घमासान छिड़ गया। बाढ़ गंगा से भवन तक के नए रास्ते का विरोध कर रहे दुकानदारों का प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने डंडा करने में देर नहीं लगाई। तड़ातड़ लाठियां चलने लगी और प्रदर्शनकारियों को बसों में भर लिया गया। दरअसल दुकानदारों और घोड़े पालकी वाले के विरोध प्रदर्शन की वजह उनकी रोजी रोटी के संकट को लेकर है। नया रास्ता बालिनी ब्रिज से ताराकोट होकर अर्धकुंवारी को जोड़ेगा। नए रास्ते में बाण गंगा और चरण पादुका नहीं आएंगे। बाण गंगा और चरण पादुका के आसपास की दुकानें बेकार हो जाएंगी। नए रास्ते में घोड़े पालकी बैन रहेंगे। वैष्णो आने वाले करीब 14% श्रद्धालु घोड़े पालकी का इस्तेमाल करते हैं। पूरा आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इतना बड़ा ये क्राइम कर रहे हैं, एक किस्म का कि आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विरोध कर रहे दुकानदारों ने मौजूदा रास्ते पर भी खाना पानी और बाकी सामान बेचना बंद कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। कटरा से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश में छठे दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। 4 मार्च को गोरखपुर में मतदान है और जीत सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। गोरखपुर को पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहते हैं। 4 मार्च को छठे दौर के चुनाव में गोरखपुर का भी फैसला हो जाएगा। उस फैसले को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और स्थानीय सांसद योगी आदित्यनाथ ने शहर की सड़कों पर रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है गोरखपुर के रोड शो में। जी हाँ, उनका काफिला अब लाल डिग्गी से निकल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम है और यहाँ पे अमित शाह विक्ट्री साइन दिखाते हुए, योगी आदित्यनाथ उनके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। करीब 8 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान भीड़ भी खूब जुटी। अपार जन सैलाब को देखकर अमित शाह ने भी वोट अपील में कहा कि 5 चरणों में जनता ने हमारी सरकार बनने का काम किया और अब छठे और 7वें चरण में 2/3 बहुमत में पहुंचाने का काम करना है। लेकिन इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने की कोशिश में लगी है और इसीलिए बीजेपी की कोशिश होगी कि इस पूर्वांचल के इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन किया जाए और उसी के तहत ये कोशिश की जा रही है। हालांकि गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ सालों से सांसद हैं, लेकिन गोरखपुर क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा है। इस दबदबे से निपटने की चुनौती बीजेपी के सामने है। वैसे अमित शाह पर कांग्रेस ने जोरदार तंज मारा है। इस बार जो गोद लेने की बात हो रही है, गुजरात से एक तरीफ पर यहाँ पर मोटा भाई घूम रहा है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह के अलावा राहुल गांधी ने महाराजगंज और अखिलेश ने बलिया में जनसभाएं की। दोनों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही रहे। यूपी में छठे दौर के चुनाव के लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। छठे चरण में 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान शनिवार को होगा। 2012 के विधानसभा चुनावों में 49 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 27, बीएसपी को 9, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 7, कौमी एकता दल को 1 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गोरखपुर से मौसमी सिंह, बालकृष्ण और मिर्जापुर में सुरेश कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रचार फिलहाल भले ही खत्म हो गया हो, पर भाषणबाजी किस तरह की हुई है। यूपी चुनाव में जानवरों के बाद अब फल सब्जी की एंट्री हो गई है। राहुल ने आज आम का सियासी फल चखा तो पाइनएप्पल और एप्पल भी सियासी मिठास की वजह बन गए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है, वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे।
भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। आलू का उदाहरण देता हूं आपको। किसान 1 किलो आलू 2 रुपए के लिए बेचता है। बेचने के बाद किसान मार्केट में जाके आलू के चिप्स का पैकेट खरीदता है। आलू के चिप्स के पैकेट के अंदर आधा आलू होता है और किसान के जेब से निकलते हैं 10 रुपए। ये आपको सही लगता है क्या? अखिलेश यादव जी अमेरिका जाएंगे। जब वो अमेरिका जाएंगे, मार्केट में जाके आम खरीदेंगे। जब वो आम खरीदेंगे, डब्बे पे लिखा होगा मेड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। और वहां वाराणसी में आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन लंबा चलेगा। जावेद अंसारी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, तो क्या हम सोच सकते हैं कि 2019 में भी हाथ और साइकिल साथ साथ दिखेंगे? लगता तो ऐसा है। राहुल गांधी की बातचीत से तो ऐसे ही जाहिर होता है कि वो ये मानते हैं कि इलेक्शन ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी ये गठबंधन चलेगा। उनका ये मानना है कि इस इलेक्शन में भी इस गठबंधन को काफी समर्थन मिल रहा है और नतीजे जो भी हों इसके बाद भी, इस इलेक्शन के बाद भी ये गठबंधन जारी रहेगा। जी, सारी जानकारी के लिए जावेद आपका बहुत शुक्रिया। वहां चंदौली में लालू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के लिए जनसभा की और जाहिर सी बात है मोदी को जमकर एक बार फिर से खरी खोटी सुनाई। इधर बोला है प्रधानमंत्री की यूपी ने हमको गोद ले लिया, बोला है ना, तो यूपी के लोग निसंतानी है क्या? अरे गोद उसको लिया जाता है कि कोई बच्चा अवैध कहीं पड़ा हुआ तो उसको गोद लिया जाता है। गंगा मैया खोज रही है नरेंद्र मोदी के हमारा बेटा कहाँ गया। सियासत की अगर बात करें तो वो कैंपस में और यूनिवर्सिटी में भी कम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छिड़ी देश प्रेम बनाम देशद्रोह की जंग में आज एबीवीपी ने डीयू बचाओ मार्च निकाला। छात्रों की लड़ाई में सियासत भी जाहिर तौर पे जमकर हो रही है। मार्च, रैली और विरोध प्रदर्शन। परीक्षाओं के मौसम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ हो रहा है। लेफ्ट दलों के छात्र संगठनों के मार्च और विरोध प्रदर्शन के जवाब में आज एबीवीपी ने मार्च निकाला। नाम दिया गया सेव डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी बचाओ मार्च। सभी वामपंथियों को संदेश देना चाहते हैं कि जो आपकी विचारधारा है इस देश को तोड़ने की, वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। राष्ट्रवादी ताकतों ने अब डंका बचा दिया है। हम यही कहना चाहेंगे कि हम इस प्रकार के जो इन्होंने जेएनयू में नारे लगाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या देश के किसी भी कोने में इस प्रकार के नारे हम नहीं सहेंगे। मार्च को देखते हुए कैंपस में भारी तादाद में पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए। कैंपस में बाहरी छात्र न घुस सके, इसके लिए आई कार्ड की भी जांच पड़ताल की गई। कैंपस में मचे घमासान के बीच डूसू के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र अवाना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लॉ फैकल्टी के डीन के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। और ये इलेक्टेड लोग जो डूसू के हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट ने वोट देना जिताया इन सबको, तो आपकी औकात नहीं है दुनिया बुलाओगे सबको पुलिस फोर्स को, ठीक है ना? जब चापलूसी करके, हजूरी करके, हुक्का भर के, सिलम भर के जब यहाँ पे अपॉइंट होके आते हो, अरे लोग वोट मांगते हैं, इनको विश्वास करके लोग वोट देते हैं, तो आपने जो लाठीचार्ज करी है कि यूनियन पे नहीं किया आपने। यहाँ जितने स्टूडेंट 1,54,000 स्टूडेंट आपने लाठीचार्ज करवाई है। वहीं सियासी पार्टियों की शह से कैंपस की जंग और भी आक्रामक होती जा रही है। छात्रों की शिकायत है कि आए दिन अलग अलग संगठनों के मार्च में शामिल होने के दबाव के चलते उनकी पढ़ाई मटिया मेट हो रही है। दिल्ली से रोशनी के साथ कपिल शर्मा, आज तक। राजनीति तो चलती रहेगी, पर इस बीच एक खबर जो करेगी सीधा आपके जेब पे असर। नोटबंदी के बाद अब बैंकों ने आपकी जेब में रखे कैश पर हाथ साफ करने की तैयारी कर ली है। बैंक में लेन देन की लिमिट तय कर दी गई है। इससे ज्यादा लेन देन होने पर आपको चार्ज देना पड़ेगा।
4 बार से ज्यादा बैंक के चक्कर लगाए तो अब टैक्स देना पड़ेगा। 1 मार्च से बैंकों के नए नियम लागू हो चुके हैं। ना पता हो तो अच्छे से समझ लीजिए। 4 कैश लेन देन मुफ्त, 5वें लेन देन से प्रति 1000 5 रुपए का चार्ज। HDFC बैंक में प्रतिदिन 25,000 तक लेन देन फ्री। एक्सिस बैंक में 5 बार या 10 लाख तक का लेन देन फ्री। एक्सिस की ग्रामीण ब्रांच में 10 बार या 10 लाख रुपए तक का लेन देन फ्री। वाराणसी में चुनाव प्रचार में जुटे वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि ऐसा सिर्फ निजी बैंकों ने किया है और वो दिल्ली जाकर इस मामले को पूरी तरह समझेंगे। प्राइवेट बैंक्स का है, सरकारी का नहीं है। वैसे भी 4 बार उन्होंने आपको फ्री दिया है, पर मैं जानकारी उसकी प्राप्त करूं। अचानक पड़ी इस मार से आम आदमी हैरान है। फिलहाल ये जो नए नियम आए हैं कि आपने 4 ट्रांजैक्शन कर लिए, उसके बाद जब आप 5वीं ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको हर 1000 रुपये में 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितना सहमत है आप? ये तो गलत है ना सर, ये तो हमारा खुद का पैसा है। हाँ। पहले ही इतने परेशान हो गए हम पैसा निकालने में, लाइन पे लग लग के, तो अभी तो ये सही नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ कुछ बैंक के ग्राहक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो बैंकों की का जो फैसला है 150 रुपये चार्ज करने का, उस पर वो क्या महसूस करते हैं। हमारा ही पैसा है तो हम ही अगर उसको यूज करने के लिए निकालना चाहते हैं तो हम ही को पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये तो दादागिरी वाली बात होगी ना। इससे पहले अपने ही बैंक के ATM के इस्तेमाल पर 5 ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी गई थी। जालंधर से मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आरक्षण के लिए जाट आंदोलन की हवा एक बार फिर से तेज हो चली है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जाटों ने पुलिस का घोर का घेरा तोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ। मांग नहीं मानी गई तो अब संसद घेरने की भी योजना है। जाट आरक्षण की मांग के साथ जाट आंदोलन की गूंज अब दिल्ली के दिल में गूंजने लगी है। जंतर मंतर पर जाट समुदाय के हजारों लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि गुरुवार का प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक था, लेकिन मंशा और मकसद आगे बढ़ा है। राष्ट्रपति से मुलाकात की योजना है, संसद के घेराव का प्लान है, दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता रोकने का ऐलान है। आज तो हमारा केवल संसद के घेराव के लिए मार्च है, लेकिन होली के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। उसमें हो सकता है तमाम सप्लाइयों में समस्या आए, हम लोग सप्लाई नहीं रोकेंगे, क्योंकि लेकिन जब दिल्ली में 50 लाख लोग एक्स्ट्रा अपने व्हीकलों से आएंगे तो निश्चित रूप से हाईवे पे भीड़ होगी। जाट नेताओं का ये आरोप है कि सरकार जाटों के आरक्षण को लेकर वादा खिलाफी जो है वो सरकार की तरफ से किया गया, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, लेकिन जाटों को आरक्षण अभी तक से नहीं मिला है। इससे पहले झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर जाट आंदोलनकारियों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में प्रवेश किया। आरोप है कि केंद्र और हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार जाट आरक्षण का वादा कर उससे मुकर रही है। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। उनकी जो मांग है वो तो बीजेपी ने उनसे कहा था, हमेशा पार्टियों को बगैर सोचे समझे हर एक आदमी को हार नहीं भरना चाहिए, तो इनने तो हाँ भरा हुआ है, तो ये जाने। जंतर मंतर पर आंदोलन में हरियाणा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के जाट भी शरीक हुए। मुश्किल सरकार के सामने है, क्योंकि असमंजस की स्थिति में आंदोलन उग्र होता है तो असर सीधा दिल्ली NCR पर पड़ेगा। झज्जर से सुरेंद्र सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान को लेकर बीजेपी का पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। जलील ने पीएम की तस्वीर के साथ अभद्रता की थी, जिसे लेकर बीजेपी अब उनकी बर्खास्तगी पर अड़ी हुई है। इंडिया 360 में आप बात करते हैं फिल्म स्टार आलिया भट्ट की, जिनको धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। रोल के खेल में वो विलन बन बैठा और आलिया को धमकी दे डाली। देखिए आलिया बिल्कुल, देखो वो क्या है, आलिया का नाम इसलिए ले रहा है कि आलिया स्टार है, मगर हमारे लिए तो वो बेटी है ना, हमारी स्टार थोड़ी है, वो हमारी बच्ची है वो, तो उससे नाम लिया, उससे पूरे परिवार को धमकाया। नहीं, वो नाम लिया तो कुछ एक शख्स का नाम बबलू, मगर मैं उसको पब्लिसिटी देना नहीं चाहता हूँ।
क्रिमिनल हिस्ट्री हमको अभी तक नहीं पता चल पाई है और ना ही किसी गैंग से इसका कोई कनेक्शन होने की बात निकल करके आई है। इसका कहना है कि इसने ये काम पैसे कमाने के लिए किया था। बहुत जिनका मेरे ऊपर कर्जा था उनका बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, डेली मुझे धमकी मिलती है, इसलिए मुझे